Let's start. It is Newton's laws of motion. Day 2 of our revision. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपना सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखो तो मैंने बिटली शीट पे अलग से रिवीजन टैब बना रखा है, वहीं पर रिकॉर्डिंग और वहीं पे नोट्स अपलोड होंगे अलग से, ठीक है। जो हम 12th का कंप्लीट कर चुके हैं वो तो एक जगह है ही आपके पास, लेकिन उसके बराबर में ही एक टैब है, रेड कलर का मैंने वो टैब क्रिएट किया है। उसके अंदर अपन लोग ये सीरीज को ऐड करेंगे, ठीक है, डे 1 डे 2 करके। उसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब ठीक है ना, ऑसिलेशन वगैरह सब जैसे चल रहा है वो प्रॉपर डेज के हिसाब से अपन लिस्ट बना देंगे। तो आज भी पीवाईक्यू सेशन है आपका। आई होप आप लोग पढ़कर आए हुए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट? Yes, ma'am. ओके, सो इट्स 6th of January 2024. जस्ट रिमेंबर कि अगर इसका इंटू 3 कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। लेट्स कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्लाइड। एज आई ऑलवेज सेड कि भाई पीवाईक्यूज हम लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वी कांट मिस देम, ठीक है। वी नीड टू प्रैक्टिस देम लाइक इन अ ह्यूज नंबर, लाइक रिपीटेटिव प्रैक्टिस होनी चाहिए पीवाईक्यूज की। व्हेन इट कम्स टू द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, तो पिछले 5 सालों में 8 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एंड लास्ट ईयर वैसे तो देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 2 भी नहीं आए, एक बार तो एक आया, एक बार तो एक भी नहीं आया था, और बाकी आसपास एक एक आया था। लेकिन लास्ट ईयर ही इससे 4 क्वेश्चन आए हैं। तो आई गेस इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, लाइक राइट। मतलब अगर मैं इसको 16 से 8 का भी वेटेज मानूं, मतलब 1 2 जो है उसको 2 मान के, तो भी एक अच्छा खासा नंबर यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अब डू यू रिमेम्बर वाली स्लाइड में पहले थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ, फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप लोग ऐड करोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, अगर आपको इसकी डिटेल्ड या एक वन शॉट काइंड ऑफ चाहिए थियोरेटिकल पार्ट, तो वो 8:45 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को अगर टाइम लगे, टाइम मिले तो आप आ जाइएगा, अदरवाइज इट्स ओके, इट्स फाइन। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या सो जब सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं तो इट इज लॉज ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में कई सारी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, राइट। व्हेन इट कम्स टू मैकेनिक्स, तो उसमें एक ब्रांच होती है, मतलब मैकेनिक्स की बेसिकली 3 डीलिंग होती हैं एज पर इट्स नेचर। एक होती है स्टैटिस्टिक्स, एक होती है काइनेमेटिक्स, एक होती है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स इज समथिंग जहाँ पे आप सिर्फ मोशन को स्टडी करते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए बोलती भी हूँ कि हम लोग पर्सनली जब भी कभी मिलेंगे तो काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज मोशन में क्यों है, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो मोशन में है और उसके मोशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, राइट। बॉल्स के साथ ना, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ, यस। कोई भी असली इंसान को हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा, डिस्क्लेमर चला देंगे, खैर। But when it comes to the reason of why it is moving, what is the cause behind the motion, why this body is in rest, तो जब भी why को अपन study करते हैं ना, then we enter into a different branch of mechanics, and that is dynamics. So this chapter is basically the why of motion, and that is force, right? तो force की अगर एक सिंपल सी लेमन सी मैं डेफिनेशन बोलूं तो इट इज कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज और डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर आप चेंज कर रहे हो तो यानी कि आपने फोर्स लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग भगे आ रहे हो एक डायरेक्शन में, मैंने पैर अड़ा के आपको गिरा दिया, या तो आपकी स्टेट चेंज हो गया, भागते वाले थे रुक गए, गिर गए, है ना। या फिर मैंने आपको ऐसे धक्का मार दिया, आप ऐसे आ रहे हो, वैसे साइड में खड़े हो, आपको धक्का मार दिया, आप कहीं और मुड़ गए, ठीक है। सो दैट इज द फोर्स। अब इस चैप्टर का जो हेडिंग है, जो इस चैप्टर का टाइटल है, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। एंड व्हेन इट इज दिस लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन साहब याद आता है, उन्होंने 3 लॉ दिए थे। तो फर्स्ट लॉ, then we have this second गिनती, और उसके बाद है हमारे पास थर्ड लॉ, या। तो सबसे पहले आप लोग जरा हैंड रेस करना, मैं पूछती हूँ फर्स्ट लॉ के बारे में, सिर्फ हैंड रेस करना, कोई माइक ऑन करके स्टार्ट मत हो जाना। Yes. या ओके मुस्कान, can you tell me about this first law of motion? Body will not change its states of motion until we will not provide any external force. That's cool. Gunjan, do you want to add something? Gunjan? नो मैम, अब बच्चा ही क्या है। बच्चा है क्या है? मैम इसके अंदर एक वो इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट भी तो आता है ना? Yes, please explain it. Yes, ma'am. करो एक्सप्लेन। खाली आता है का क्या मतलब है, आता है क्या आता है वो बताओ।
मैम उसमें ये होता है ना कि लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ मोशन होता है, जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया में ये होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो अपने रेस्ट पे ही रहेगी तब तक जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, और लॉ ऑफ मोशन अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अगर हम उसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्टॉप नहीं करेंगे, और इनर्शिया जो होता है वो मास पे डिपेंड करेगा। Exactly. So basically, inertia is an inherent property of a body and it resists the change. आप अगर कोई भी change लाओगे state में मतलब liquid, solid, gaseous नहीं, motion या rest में, अगर आप उसमें कोई भी change लाते हो, तो वो एक objection show करता है body. जैसे कि आप लोग rest में ही पड़े रहते हो, है ना, उठने में तकलीफ होती है, right? So that is the a legit example of inertia. So इसको first law या law of inertia भी बोलते हैं. गैलीलियो साहब ने भी इसको डिस्कस किया था सबसे पहले, और वो बिल्कुल यही चीज है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला. If you are not going to apply any external force and external agency, तो if a body is moving with moving in an uniform motion, so it will continue that motion. If it is in the state of rest, then it will continue it, right? जब तक आप उसको unbalanced condition में ना लाओ. Okay. Now let's come to the second law. Again, raise your hands. Anu, please explain, bacha. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, You English can में explain in English. Yes. yes, ma'am. Rate of change of momentum of a body is directly proportional to the resultant or net external force acting on the body, Very nice. and takes place in the direction in which the force acts. Okay. To be very honest, इसके पास कुछ बचता ही नहीं है, मतलब एक पहली बार में ही उन्होंने उसको बिल्कुल कंप्लीटली डिफाइन कर दिया. मुझे आप लोगों से अभी पूछने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसने जो बोला वो ये बोला कि the force that you are applying is directly proportional to rate of change of momentum. This is the true form of this law. ठीक है. इसके अलावा जब आप पढ़ते हो ना F is equals to ma, तो वो एक बहुत derivable form होती है, right? मतलब उसमें हम एक स्पेशल कंडीशन यूज करते हैं. आई गेस आपको पता होगा कि जब भी आपको ये बोला जाएगा, देखो F इज इक्वल टू dp by dt बोला मैंने, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने ये पाया कि भाई वो जो कांस्टेंट होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज 1. ठीक है. तो बेसिकली इट इज mv, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट m dv by dt, you will get v dm by dt. तो यूजुअली वी कंसीडर कि dm by dt is 0 बिकॉज मास वेरी नहीं करता अंडर द आवर अर्थ का लिमिट. ठीक है. बट अपन रिलेटिविस्टिक भी चीजें डील करते हैं, तो उस केस में ये वाला जो स्पेशल कंडीशन है वो हट जाएगा, तब जाके हमको ये मिलता है. अदरवाइज दिस इज द नेचुरल वन. ठीक है, मतलब नेचुरली ओरिजिनल वन. व्हाट अबाउट थर्ड लॉ? एनीवन? जस्ट हैंड रेज, आस्क. ओके साक्षी, लेट्स कंटिन्यू. Every action has a reaction according to that law. Okay. So, Hani, do you want to add something, beta? Ma'am, force. Yeah. मैं आता हूँ मैम. हाँ, एक मिनट कुछ नहीं, तुम्हारे पास आती हूँ मैं. सुहानी, तुम बोल रहे हो कुछ? Yes, ma'am. Every action has a reaction negative, जैसे कि हमारा गन में हम देखते हैं. Okay, that's cool. निगम, आप बताओ. Equal and opposite All reaction and always equal magnitude and opposite direction in reaction. मैम हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं ना कि जो एक्शन रिएक्शन जो होता है वो हमारा सेम नेचर ऑफ फोर्सेस का होता है और डिफरेंट बॉडीज पर लगता है. Exactly, that's cool. That is very important. सबसे पहली बात तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है. Very nice, जिबा. कोमल, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है. और ओके, सो बेसिकली आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि हमेशा जो फोर्सेस होती है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, राइट? ये इक्वल होती हैं, अपोजिट होती हैं, और हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही होती है. सोचो अगर एक ही बॉडी पे लग रही है तो किसी तरीके का मोशन ही नहीं होगा, क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर एक ही बॉडी पे लग रही है तो नेट फोर्स इज गोइंग टू बी 0, राइट? सो ये जो दो फोर्सेस होती हैं डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक नॉर्मल फ्लोर पे एक बुक रखा हुआ है तो वो बुक पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, लेकिन वो बुक भी सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है. इक्वल है, अपोजिट है, दो डिफरेंट बॉडीज पर है, तो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड लॉ. चलिए, बहुत बढ़िया, हमने लॉज ऑफ मोशन डिफाइन कर लिया. इसके बाद इसमें एक आता है सूडो फोर्स, एक आता है फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम बड़ा प्यारी चीज है. ठीक है, उसके बारे में मैं ज्यादा लिखूंगी नहीं. उसके बारे में अगर आपको समझना हो तो आप आना दूसरी क्लास में. ठीक है ना, दूसरी क्लास वाले बच्चों के लिए बचेगा ही क्या,
तो एफबीडी आपको बनाने आने चाहिए। एफबीडी में बेसिकली कोई भी फोर्स आपको दे रखी है, कोई भी मोशन है आपके पास, आपको उस बॉडी पर लग रही फोर्सेस को दिखाना होता है। वो बॉडी क्या फोर्स लगा रही है वो नहीं, हमेशा ध्यान रखना बॉडी पर लग रही फोर्सेस को आप शो करते हो। फिर आप उसको नेट मूवमेंट देखते हो कि भाई नेट एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, चीजें किधर की तरफ है, तब आप वो रिजल्टेंट फोर्सेस को ये वाली चीज के बराबर रख देते हो, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए वाली चीज के हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से चीजें चलती है। एफबीडीज आपको बनाने आने चाहिए, बड़ी प्यारी चीज है, बड़े इजीली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है सूडो फोर्स का, आई होप मैंने आपको बता रखा होगा कि भाई हमारे पास इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, राइट। व्हेन यू आर इन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हो। उस टाइम आपको अगर न्यूटन के लॉज अप्लाई कराने होते हो तो यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स। सूडो मींस फॉल्स, ठीक है, फॉल्स फोर्स। तो बेसिकली क्या होता है कि सपोज आप लिफ्ट में हो, है ना, और मैंने केबल काट दिया, नहीं हर बार मैं थोड़ी बदतमीजी करूंगी। आप लिफ्ट में हो और वो लिफ्ट नीचे मूव कर रही है या ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, तो वो जो एक्सेलरेशन है ना, आप उसको पलट के लगा, एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है आप उसको पलट के लगा दो तो आपका सूडो फोर्स बन जाता है। तो एफ पी विच मीन्स एफ सूडो फोर्स एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम ए। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। भाई तुम्हें बताऊं, डीसीपी वाले बैच में मुझे यही बताना था कि डायरेक्शन पलट के लगा दो वेक्टर की, वहां पे लोग इंग्लिश ही समझते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनम। मेरे को पता है पूरा पीरियड निकल के जो कोई बात समझ पाया, मेरे को इतना गवार जैसा फील होने लगा, लाइक ऐसे do you get it, do you get it? They're like no. आपकी वाली इंग्लिश से भी नहीं समझ आया हमें। क्या बेटा? मैम जो आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम बोला और एक्सेलरेशन ऐसा कुछ बोला वो समझा दीजिए। Oh, okay. See, मैं बोल रही हूँ कि जो सूडो फोर्स होती है, दिस इज द फॉल्स फोर्स विच इज नेगेटिव ऑफ एम ए। फॉर एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पे एक लिफ्ट है, लिफ्ट में बच्चे हैं, ठीक है, खड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं, आगे पीछे खड़े हैं। मैम इसमें 3 केस बनते हैं ना? हाँ, बट अभी अपन उसको डिस्कस करें। लेट्स से कि ये लिफ्ट नीचे मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से, मैंने तो 2 केस पढ़े हैं। 3 होते हैं। बताए थे मैम ने। अब अगर एक बच्चा मैम, यहीं ये पे नहीं खड़ा है दूसरा। जो ऑब्जर्वर है, एक मुझे तो सही, एक बंदा है जो यहीं पे खड़ा है, ऑब्जर्वर है, तो वो जब इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा ना तो उसे इस एक्सेलरेशन, जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है, उसके अपोजिट सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि न्यूटन के लॉज इसमें वैलिड करा पाए। अदरवाइज जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं इनमें न्यूटन की लॉज नहीं लगते। एक्सेलरेटेड, रोटेशनल, इन सब में न्यूटन की लॉज वैलिड नहीं होते, तो उनको वैलिड कराने के लिए यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स। इज दैट ओके? Is that okay? Yes, ma'am. चलिए अब बिना किसी Yes, देरी ma'am. के लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स दिस एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी, यू हैव 4 ऑप्शंस, 10 kg, 20 kg, 10 root 2 kg, 2 root 10 kg। द ड्रिल इज वेरी सिंपल। पोल लॉन्च होगा, कोई भी बच्चा माइक और हाथों का यूज करके चैट बॉक्स में नहीं बताएगा, सिर्फ पोल पे वोट करेगा, अदरवाइज आपको पता ही है। थम्स अप, थम्स अप। लेट्स स्टार्ट। मतलब एक बार अंगूठा उठा Thumbs फिर cut. वो कभी नहीं आ सकता। मतलब मैम कुछ करेंगी? अंगूठा काट देंगे। मैम हो गया। And मैम मैम दूसरी समझ है मुझे तो पता नहीं। मैम एक टारगेट मिल गया आपको। मैम मैम चैट में नहीं लिखना था। मैम आपकी फेवरेट स्टूडेंट ने आंसर करा है। कौन है बेटा? मैम आईडी तो देखो, आप पहचान जाओगे। हाँ, हैंडल दक्ष। से मतलब अब दक्ष के खैर आप लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, ठीक है, वो मैं पोल बना रही थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं किसी के कुछ ऐसे थम्स अप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहती थी कि पहले आप थम्स अप ऐसे करते थे फिर ऐसे करोगे। मैम अब तो रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड चलिए ओके त्रिशा, लेट्स स्टार्ट। आई एम एंडिंग द पोल। भाई साहब आप लोग कभी वोट मत कर देना 30 के करीब ना, बेकार में मुझे क्यों ही खुशी दोगे आप ना। 53 बच्चे हैं, 19 वोट्स, कितना सही रेशियो है, यही तो रेशियो होता है। मेरा दिमाग खराब है अगर मैं आपसे 30 बोलती हूँ। नहीं, चलिए लेट्स स्टार्ट।
द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल. क्वेश्चन कहता है कि भाई हमारे पास एक फोर्स है तो हम क्या करें, सॉल्व करेंगे. द फोर्स इज 6i cap and negative of 8j cap and plus 10k cap. Sorry. The acceleration is 1 meter per second square, right? ये कह रहे हैं कि भैया हमको तुम क्या बता दो, मास बता दो. बता देते हैं. फोर्स का जरा वेक्टर फॉर्म वो मैग्नीट्यूड निकालना. तो आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, हो जाएगा 36 प्लस 64 प्लस 100 which would be 200. 10√2. Exactly. So mass would be F by A and it is 10√2 kg. Option C. बढ़िया. Very good, very good, very good. और आप देखो काफी बच्चों ने ऑप्शन सी ही सेलेक्ट किया, which which is good. Good. मैम हमें भी रिजल्ट दिखा देना. अच्छा, आपको दिखा नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है. Okay, let's come at 2014 वाला क्वेश्चन. अब मुझे नहीं पता आपको कितना विजिबल है, नहीं मुझे तो अच्छा खासा विजिबल हो रहा है. क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph. आपको फोर्स टाइम लग दिया, फोर्स ऑन y axis, टाइम ऑन दी x axis, एंड द क्वेश्चन इज कि चेंज इन मोमेंटम बताइए पार्टिकल को ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकंड, अर्थात यहां से लेकर यहां तक. मैम मेरे को इसका आंसर क्या बेटा? ये 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 6, ये 6 है मतलब, और ये 3 है. ठीक है, और ये भी 3 है नेगेटिव का. मैंने आपको दिखा दिया. प्लीज इसको सॉल्व कीजिए. पोल में लॉन्च कर रही हूँ, कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा. ओके एनाबेल? या पोल लॉन्च हो चुका है. मैम एनाबेल कौन है? बेटा एक बच्चा है दक्ष, जो एक दिन स्त्री बनकर आया था, एक दिन दानन बन के आया था, और एक दिन मेरी फेवरेट अच्छा मैडम. जो लिखा. मैम It's हो like- गया. Yeah. I asked him to meet on Durga Ashtami. Yeah. रोही भी. देखो क्रेडिट पूरा चाहिए उसको. ओके. क्रिएटिव बच्चा है. मैम वैसे आपकी ट्रिक ना बहुत काम कर रही है मेरे पे. ट्रिक मैम- बेटा, कौन सी ट्रिक? मैम इसका आंसर बताना एक बार. अभी बताएंगे, रुक जाइए. मैम जो मैंने आपसे पूछी थी. ट्रिक कौन सी ट्रिक? सबको थोड़ी बताऊंगी मैम, चैट में बता दूंगा. नहीं अनु, मुझे बिल्कुल भी हॉरर मूवी नहीं पसंद है. मेरे को बहुत डर लगता है. आई एम एंडिंग द पोल. ये बच्चा मुझे मैम को डरा नहीं छिपकली मूवी पसंद है. मैम मुझे चिपकली पसंद. आपको आई थिंक आंसर तात्या बिच्छू. ओह माय गॉड, उस बच्चे से मुझे बड़ा डर लगता था, भूत जैसा. चलिए देखो, क्वेश्चन कह रहा है फोर्स टाइम ग्राफ से, और बेसिकली क्वेश्चन आपसे इम्पल्स के बारे में बात कर रहा है. बेटा इम्पल्स होती है F into T एंड इट इज चेंज इन मोमेंटम, राइट? तो F into T यानी कि एरिया अंडर द कर्व. बेसिकली अगर इसका मुझे कर्व दे दे तो इट इज एरिया अंडर द ग्राफ, या आप कुछ भी बोल दो. तो मुझे ये देखना है. सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड. तो सिंपल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और माइनस करोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, राइट? जस्ट सॉल्व इट. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, व्हिच इज 2 into 6. into 6. या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लास्ट वाली फिगर जो है 4 से 8, 4 and 3, 4 into 3 12. 3 हाँ. And then area of square would be -3 and 2. minus 2 into 3. तो आई गेस ये तो कैंसिल हो गया. 12 बचा आपके पास. 12 न्यूटन पर सेकंड, राइट? 12 न्यूटन सेकंड, नॉट पर. इस ऑप्शन से. बढ़िया, बहुत बढ़िया. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3. 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है. बोल रहे हैं कि एक स्टोन है जिसे h हाइट से ड्रॉप किया. इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम, लेट्स से p. इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. बढ़िया क्वेश्चन है. मेरा फोन नहीं मिल रहा, वरना मैं 30 सेकंड का टाइम देती आपको. शिवानी आपको समझ में आ गया था बेटा ये वाला? शिवानी. Okay. So I am starting the poll. Kindly answer over there only.
मैम मोमेंटम का हाइट से क्या रिलेशन होता है? देखो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम काइंड ऑफ चीज शायद हो रही है, तो आप ना इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऐसा कुछ काइंड निकाल सकते हो। मैम जैसे त्रिशा बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? एक समय बाद मेरे को मैम ज्ञान मुझे इसका आंसर याद है। दैट्स मैम गुड। मुझे याद है, आंसर याद है लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैम ग्रुप पे पूछ लो आंसर। मैंने क्या कहा था? अच्छा, वो जो कह रहे थे बात, मतलब वो सच है, राइट मैम? नहीं बेटा। हाँ तो त्रिशा बेटा, नोट्स हमेशा अपलोड होते हैं और टाइमली अपलोड होते हैं, क्लास के बाद ही अपलोड हो जाते हैं, पर वो बिटली शीट पर होते हैं। ठीक है, मैं हमेशा बिटली शीट पे अपलोड करती हूँ, आप लोग उधर से देखो। नोट्स नहीं चाहिए फिर क्या चाहिए आपको? ये क्वेश्चंस कहाँ से अपलोड होते हैं? उसी में तो अपनी बेटी। ये नोट्स ही तो होता है बेटा, बिटली शीट पे ही होता है। आप काफी समय बाद आए हैं आज। ओह या आज सृष्टि नहीं आई अपनी मामी की आईडी से तेज जल। मैम वो पढ़ाई कर रही होगी। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आंसर मत करना अगर बदतमीजी वाला है तो। मैम मतलब हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट सेल्फ स्टडी कर रही होंगी ना। ना क्या सेल्फ स्टडी होता है भाई? हाँ तो मैंने भी वही बोला। उसने भी वही मैम बोला गुंजन। मेरे को जमाना हो गया सेल्फ स्टडी की। जल्दी वो जमाने ना दोबारा दोहरा दो, वरना जमाने निकल, समझ रहे हो, आगे के जमाने निकल जाएंगे। हाँ मैम, फिर नए जमाने में जिंदगी जिएंगे। जिंदगी जिएंगे। मैम मैंने आपको ग्रीट किया था। नमस्ते प्रीति। मैम जैसे ही टेस्ट आता है ना वैसे ही बुक अपने आप आगे आ जाती है और फोन पीछे चला जाता है। ओहो ये वाली, अच्छा कुछ की तो मम्मी भी ऐसी होती है ना कि दे शी विल हेल्प यू, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर मेरे 10th क्लास का पेपर था और मेरी मम्मी उठाया करती थी सुबह को 3 या 4 बजे, जब मैं ज्यादा स्टूडियस थी, और मैं एक बार उठी नहीं होंगी। ठंड का टाइम था, शी किक्ड मी, मैं बिस्तर के नीचे गिरी हूँ जाके रजाई वगैरह के साथ, उनको गिरा के सो गई हैं। सच हम आपको अपनी एडवेंचरस। मम्मी उठाती तो है, हमारी मम्मी तो बोलती है ऐसे अलार्म लगा के सो जाओ, अपने आप उठ जाना, फिर हमें अपने आई आप थिंक उठना मैम टाइम हो गया। एक सेकंड, मेरी पोल्स बन रहे हैं, तो मैं पता है मैं साथ के साथ तुमसे बात करते पोल बना रही हूँ। We're talented. चलिए टाइम ओवर, ठीक है। क्या मैं एक मिनट आपको आंसर्स दिखा देती हूँ, पोल एंड करते हैं। भाई तुमने तो इस बार सबको वोट किया है, दिस इज नॉट डन। ठीक है, सबसे ज्यादा वोट सही आंसर को है, दैट्स गुड, इट्स ऑप्शन बी। आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने उसको h हाइट से ड्रॉप किया, जब आपने इसको h हाइट से ड्रॉप किया तो उसका मोमेंटम p था, जब आपने 100% इंक्रीज कर दिया मतलब जस्ट डबल कर दी, 2h कर दिया, तब मोमेंटम क्या हुआ? सबसे बड़ी बात, आप ड्रॉप कर रहे हो, जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 जाती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ g हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट केस में h है, और इस टाइम मोमेंटम p आ रहा है, राइट? तो आप जरा यहाँ पे निकालो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई, वो वेलोसिटी लेंगे इसमें। मतलब चेंज, सॉरी मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम निकालोगे तो इट वुड बी mv। आप इसको कैसे निकाल सकते हो? s इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर होता है, वो हमें नहीं चाहिए, b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर ए होता है ना, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से देखो डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी को आप रिलेट कर सकते हो, हाँ जहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट। 0 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा √2gh। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव आ जाएगा, पर अगर आप इसका खाली मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो भी काम बन जाएगा, ठीक है, बट वेक्टर क्वांटिटी तो डील कर लेते हैं नेगेटिव के साथ, सही बात? ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि सेकंड केस में बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी, बट आपके पास जो s प्राइम है वो ट्वाइस ऑफ h हो गया, यानी कि जो आपके पास p प्राइम है वो इसी डायरेक्शन में, आप ऐसे लिख सकते हो ना, √2 टाइम्स ऑफ p, है ना भाई? √2, देखो अंदर h की जगह 2h आ जाएगा,
तो आप, मैंने क्या बताया था, हमेशा जब भी आपको इनिशियल फाइनल को रिलेट करना हो तो कोशिश करो कि फाइनल वाले को इनिशियल की फॉर्म में ले आओ, है ना, जैसे हम वेव्स वगैरह में करते थे। तो इस तरीके का आपके पास आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको चेंज निकालना है, बेसिकली आपको ये चीज निकालनी है, तो ये आ जाएगा p प्राइम माइनस p डिवाइडेड बाय p इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपके पास, √2 का वैल्यू होता है 1.41, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 0.41 p डिवाइडेड बाय p इंटू 100 एंड दैट्स हाउ यू विल गेट 41%। फाइन, Yes, हाँ या ma'am. ना? Yes, ma'am. इट्स ऑप्शन बी। मुस्कान, समझ में आ गई अप्रोच? मुस्कान, ओके। 2008 का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kgs per second, हर सेकंड में m kg गिर रहा है। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस विल बी। बढ़िया क्वेश्चन, पोल लॉन्च हो रहा है, उधर ही आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अलीशा, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं मैम, मैं भूल गई थी, हैंड डाउन भी करना है। मैम एक बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। मैम, हाँ बेटा। आपको पता है एमटीजी करते करते जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे, आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे इनके आंसर्स याद हो गए हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं पता कैसे हो रहा है। ओह दैट्स कूल, कोई नहीं। मैम इसे सिंपलीफाई तो करो। मैं सिंपलीफाई करूं मेरे बच्चों? मैम रिकॉर्डिंग मैम ऑन पता है है। लास्ट ईयर जो चैप्टर्स मतलब पढ़े नहीं थे ना, फिर ढंग से पढ़ ले के आंसर्स याद हो गए उनको। भाई बहुत अच्छी चीज है ये चीज। अब देखो, मैं आपको एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे समझ लो कोई बेल्ट है जो मूव करती रह रही है, उस पे हम हर सेकंड m kg जो है धूल गिरा रहे हैं, सैंड गिरा रहे हैं, बेसिकली लगातार मास बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कि फिर आप फोर्स भी बढ़ा दे रहे हो ताकि वो सेम वेलोसिटी से ही मूव करती रहे। सोचो आपने 1 किलो डाल रखा था, तब भी वेलोसिटी से जा रही थी, अब आपने 2 किलो कर दिया तो वेलोसिटी कम हो जानी चाहिए, है ना, अगर फोर्स कांस्टेंट होती तो। बट ये कह रहे हैं कि हम वेलोसिटी कांस्टेंट रखेंगे, फोर्स बढ़ाते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं कितनी फोर्स चाहिए कि हम उसे कांस्टेंट v वेलोसिटी से ही मूव कराते रहे और लगातार मास हर सेकंड कैपिटल m kg गिरता रहे। समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। मैम बट अप्रोच समझ नहीं आई। मैम क्या जरूरत थी उसको ऐसे करने की, इतना अच्छा गिर तो रहा था सेम वेलोसिटी से। मैम इसके अंदर मतलब आप बस एक बार बता दो जैसे कॉन्सेप्ट का नाम कि ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप सॉल्व कर लोगे नहीं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन करो मैम ये सॉल्व। तो गलत है, हम आपसे पूछते तो आप मैम नहीं मतलब बताते। वो छोटे छोटे ऐसे तो बच्चे हैं। मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर तो देखा उसमें देखा, मतलब वो अभी भी नहीं रुके ही है। उसने कहा था कि आप बस कॉन्सेप्ट बता दो। मैम समझ नहीं आया क्योंकि Yeah. Chalo, I'm ending the poll. I've got 19 votes. 20. Thank you for making a perfect number. I'm showing you the result. Now let's solve the question. देखो बेटा, जब भी कभी आपके पास वेरिएशन ऑफ मास या वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी आए और फोर्स की बात हो, तो सेकंड लॉ के अलावा कहीं जाना ही नहीं है। सेकंड लॉ ही तो है जो हमें F इज इक्वल्स टू dp/dt बोलता है, और इसके हिसाब से आपके पास d/dt ऑफ mv आता है। अभी क्वेश्चन खुद कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रखो, मास वेरी कर रहा है, तो हम मतलब ये ऐसे लिखना चाहिए ना हमें। तो ये जो फोर्स आएगी डायरेक्ट v इंटू कैपिटल M आ जाएगी। बस एक लाइन का क्वेश्चन था मैम बट इसके अंदर फोर्स जो है वो चेंज हो रही है। फोर्स नहीं चेंज हो रही बेटा। हाँ फोर्स चेंज हो रही तो फोर्स आ तो गई mv न्यूटन, वेलोसिटी कांस्टेंट रखी थी ना, तो मैंने v का वेरी वो नहीं कराया ना डेरिवेशन। अगर आप डिफरेंशिएशन कराते प्रोडक्ट रूल से तो इट वुड बी m dv/dt v dm/dt, तो यहाँ पे dv/dt 0 हो जाएगा क्योंकि v कांस्टेंट है। dm/dt देखो उन्होंने आपको दे रखा है, रेट दे रखा है ये एट द रेट ऑफ। शायद उसने रेट नहीं पढ़ा होगा। बताइए, अब पढ़ लिया तनिष्का? यस मैम, थैंक यू मैम। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 2002 का ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कीजिए। मैं आपको एक बार पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। बोला है कि an object of mass 3 kg is at rest. Now a force of this is applied on the object, then velocity of the object at t is equals to 3 second is. अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, हम आपको पोल दे रहे हैं, फटाफट से उधर आंसर कीजिएगा। 7:38 हो रहा है, 7:39 तक टाइम है। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके ओके ओके, बट स्टिल यू नीड टू वेट। 2 मिनट। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, पर 1 मिनट में आंसर करो, ठीक है? उल्टा बोल दिया आपने सर। हम कर दिया। टाइम इज अप, आई एम एंडिंग द पोल। बहुत मैम एक बढ़िया। सेकंड हाँ, रुक जाओ, दोबारा से लॉन्च हो सकता है क्या? नहीं, दोबारा से लॉन्च नहीं हो सकता। कोई नहीं मैम। और मेरे साथ भी यही हुआ था ने। सॉरी गाइस, सॉरी। किस्सा में पूरा हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि मास इज 3 kg, इट इज एट रेस्ट, फोर्स इज दिस, फाइंड द वेलोसिटी एट t is equals to 3 सेकंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास, F is equals to ma, राइट? चलिए यूज करते हैं। F by m is the a, राइट? तो यहां से आपके पास a आ जाएगा 60 स्क्वायर आई कैप, और क्या है 40 j कैप, राइट? मास कितना दे रखा है? 3 kg। 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 2t स्क्वायर आई कैप और प्लस 4/3t j कैप, राइट? ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन को आप dv by dt भी तो लिख सकते हो, हाँ मैम। राइट? लिख दो फिर। लिखकर हम इसको यहां से इंटीग्रेट करा देते हैं। बोलो सही रहेगा ना? हाँ। यहाँ से t रह गया और dt। अब आप देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी 3 सेकंड पर बोल रहा है, तो आई थिंक रेंज हमने सही सेट कर दी है। यस मैम। जगह देना भूल गए हैं। चलिए, सो क्वेश्चन वुड बी, यहाँ आ जाएगा v 2t स्क्वायर बाय, it would be 2t cube by 3, right? 2t cube by 3, हाँ मैम। ठीक है, and then it would become 4/3t square by 2j cap, 0 से लेके 3, ठीक है? पुट करते हैं। तो देखो एक बार आप यहाँ पे 3 क्यूब पुट करोगे, नीचे 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 2 18। वाओ, यहाँ से ये हो जाएगा 2, ठीक है? यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर पुट करोगे, एक 3 से एक 3 कैंसिल, 2 3 6, ठीक है। स्मूथ। 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, 18 आई कैप प्लस ऑप्शन बी। बी। मैम इंटीग्रेशन के अंदर जैसे कि जो पावर होती है हम उसे बाहर कांस्टेंट नहीं देते, मतलब जैसे डेरिवेशन में x स्क्वायर का करना होता है डेरिवेशन, तो 2x हो जाता है, ऐसे नहीं इंटीग्रेशन नहीं, में वो डिफरेंशिएशन में होता है। इधर तो x क्यूब बाय 3 होता है ना। देखो इंटीग्रेशन का रूल ये होता है, x की पावर n dx, लेट्स से a से b रख देते हैं, इट वुड बी x की पावर n+1 n+1 a से b, समझ लो इस तरीके से होता है। ओके, पावर में एक प्लस हो जाती है और वो नीचे डिवाइड में आ जाता है। एग्जैक्टली। 2016 का क्वेश्चन है, 19th, सॉरी 6th क्वेश्चन है। Question is like we have a rigid ball of mass m which strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in this figure. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be. 1 मिनट में आपको देती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लेता है, सॉल्व कीजिएगा। 1942 अभी हो रहे हैं, 1943 तक आप सॉल्व कर दीजिएगा। सॉरी 1943, या मतलब 45। नो, क्वेश्चन नंबर 6 पोल आपके सामने, आंसर कीजिएगा। ओके शिवानी, क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास एक बॉल है, सॉरी एक वॉल है, वॉल पे आपने बॉल मारी, ठीक है? वो जो बॉल आपने मारी है जिस एंगल पे, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है और उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कोई भी स्पीड का लॉस नहीं आ रहा है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी इम्पल्स इम्पार्ट हुई होगी उस पॉइंट पर, ठीक है? इम्पल्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, यस, सॉरी इम्पल्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो इसमें तो एक ही बॉल है, तो दो मोमेंटम कैसे लिखेंगे? नहीं उसका देखो इनिशियल डायरेक्शन अलग है, फाइनल अलग है, इनिशियल वेलोसिटी अलग होगी क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? हो गया। दैट्स कूल। ठीक है, 1 मिनट और रुक जाते हैं बस। मैम आप तो बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो 12th वालों के साथ। कैसे बेटा? मैम हम आपसे बस छोटी सी हिंट मांगते हैं क्वेश्चन की, आप नहीं बताते पूरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, और ये बच्चे आप इतना कुछ बता रहे हो। ये बच्चे क्यूट से है ना, छोटे से। जस्ट लुक इनटू माय आईज। मैम हम्म मैम ए ऑप्शन पे से वोट नहीं जा रहा, मतलब जब उस पे से क्लिक कर रहे हैं ना तो उसमें वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा सबमिट करने का, और बाकी ऑप्शंस पे आ रहा है। देख रहे हैं आप कितने क्यूट हैं, ऐसी समस्याएं होती है ना। हमको क्या पता नहीं हो रहा, इधर से बोल लॉन्च है, उधर बच्चों के आंसर्स आए हुए हैं। तो आपने तनिष्क का ऑप्शन ए बोला है और आपने ये जोर से बोला है, समझ रहे नहीं हो? मैम, समझ रहे हो? मतलब बाकी कोई और ऑप्शन भी सही हो सकता है, बट उस ऑप्शन पे क्यों नहीं आ रहा? अगर कुछ और ऑप्शन हो सकता तो व्हाई शी ट्राइंग दैट ऑप्शन क्योंकि गाइस? इसमें नहीं आ रहा। ऑप्शन ही छोड़ दो, मैम नहीं है। नो एक्सक्यूज, मैम लिस्ट में नाम लिखा जाए। यस बेटा, यस। अब इतना तो उसने नहीं बताया जितना आपने बता दिया ऑप्शन एक को। तो क्या आप क्या मतलब अब मेरा लेट्स एंड द पोल, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैम आपकी कोई लिस्ट भी है क्या? बहुत तगड़ी। उसको पता है, वो उसकी लीडर हो रखी है उस लिस्ट की वो बच्ची, अभी वो बोल रही है। मैम मैंने क्या करा? आप बेटा बस अपनी फर्स्ट मीटिंग याद रखना, कभी भी आपको दिक्कत हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैम आपने तो नाम हटा दिया था उसमें से, मेरा फिर ऐड कर दिया। नहीं बेटा आपका नहीं है, इस बच्चे ने सबका नाम ले रखा है, तनिष्का ने। कहती है और किसी पे ध्यान जाएगा ही नहीं। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, राइट? इसके जरा कंपोनेंट्स ब्रेक करें, क्योंकि m का मल्टीप्लाई करा कि मुझे यहाँ से इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा, समझ रहे हो? थोड़ा इधर इसको शिफ्ट कर देते हैं हमने, Yes. उधर रुक जाओ, 1 मिनट रुको बस, 1 सेकेंड। अरे भाई हट जाओ। इसको आगे इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? अब देखो ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, राइट? Yes, ma'am. तो यहाँ पर आपके पास आ गया v cos 60 डिग्री Yes. विच इज v/2, और यहाँ आ गया V v sin sin 60 डिग्री, राइट, विच इज √3 v/2। V/2. यस, अगर मैं आपसे इनिशियल मोमेंटम वेक्टर पूछूं तो आप बोलोगे मास कितना है इस पार्टिकल का? m ही दे रखा है, ठीक है? तो ये हो जाएगा m v/2 i कैप माइनस, क्योंकि नेगेटिव बाई में है, m √3 v/2 j कैप। इज दैट ओके? यस मैम। अब इसी तरीके से आप फाइनल वेक्टर निकाल लो। तो देखो फाइनल वेक्टर ऐसे था और आपको ये एंगल 60 डिग्री दे रखा था। आप इधर से अगर इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा v cos 60 डिग्री और यहाँ चला जाएगा v sin 60 डिग्री, राइट? तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम वेक्टर लिखूं तो इट वुड बिकम m नेगेटिव का, क्योंकि इस बार नेगेटिव x में है, m v/2 i कैप और माइनस का m v √3/2 j कैप। अब अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, बिकॉज आपको इम्पल्स फाइंड आउट करनी है, तो आपको बेसिकली pf माइनस pi करना पड़ेगा, राइट? तो अब आप देख लो माइनस mv/2 से इसको भी, ये भी माइनस में हो जाएगा ना ये वाली चीज, राइट? भाई माइनस Yes, ए, ma'am. तो आपके Yes, पास ma'am. यहाँ पे बच जाएगा माइनस का mv i कैप। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है और सेम है, सेम डायरेक्शन में है, समझ रहे हो? हाँ। तो कुल मिला के आपके पास ये बचेगा चेंज इन मोमेंटम। अभी मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो mv आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप नेगेटिव आई कैप हटा दो, समझ रहे हो? Yes. चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है शेल ऑफ मास m is at rest initially, point to be noted, it explodes into 3 fragments mass in the ratio this. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular directions with the speed v, the speed of the third fragment would be. बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करो। और इस क्वेश्चन को आप फटाफट से सॉल्व कर दो। अभी हो रहा है 1948, आप लोग 19
49 तक सॉल्व करो बस। पोल लॉन्च हो चुका है। मैम आंसर करना है। बेटा है ना पोल पर। अच्छी अच्छी। टाइम अप। आई एम एंडिंग द पोल। 1 मिनट मैम। मैम जस्ट आपके एंड करते ही मैंने वोट करा है। यू आर द 17th पर्सन। पोल क्या आंसर्स आपको शो है? सॉरी शिवन, नहीं 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 नहीं, दोनों नहीं है। संभालो खुद को। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक मास था, वो 2:2:1 में एक्सप्लोड हुआ। जो सेम मासेस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करे। आपसे इसका वेलोसिटी पूछा है। ऐसे केसेस में आप ध्यान रखोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Momentum. राइट। राइट। यस। तो देखो जब भी रेशो का क्वेश्चन आता है मेरे को अच्छा लगता है कि भाई रेशो में फ्रैक्शन जितना दूर रख पाए उतना अच्छा है। तो मैं इसको m ना मान के 5m कंसिडर कर लूंगी ताकि ये 2m, ये 2m और ये आपका 1m बचे। राइट। अभी बोल रहे हैं कि जो इनिशियल मास था, देखो बताओ इनिशियल जो ये मास था इसकी वेलोसिटी दी हुई है क्या हमें? शांत पड़ा हुआ था ये तो 0 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू, अगर ये जो 2m है इसकी वेलोसिटी इक्वल है और ये परपेंडिकुलरली गया, लो आई कैप मान लेते हैं। दूसरा मास का वेलोसिटी भी इक्वल है बट वो जे कैप में गया परपेंडिकुलरली। तीसरे मास के बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसका ही वेलोसिटी वेक्टर हमें निकालना है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन डिजाइन कर सकते हो। यहाँ से आप m कॉमन लोगे, इधर फेंक दो, 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा 2i कैप प्लस 2j कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लगा देते हैं नेगेटिव का साइन, और ये m v कैप के बराबर, सॉरी v कैप के बराबर हो जाएगा। बस आगे आपके, सॉरी v वेक्टर के बराबर आगे। अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा है, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यू विल डू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। मैम -1 का -1 ही हो। हाँ -1 कैसे होगा? And 2. Yeah. So it would be what? 2√2. 2√2. Yeah. Right? Yes, ma'am. और तो मैम यहाँ ये पे तो v भी तो जाएगा ना, ये v भी तो जाएगा इसके साथ, 2√2 v हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो v है हाँ। ये भी तो इधर जाएगा। तो इट इज 2√2 v विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। राइट। यस मैम। यस चलिए आ जाइए 2019 में। कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी दिस suddenly breaks into the two pieces like this। स्मॉलर का वेलोसिटी ये है, लार्ज का पूछा है, फटाफट से सॉल्व कर दो। और अभी समय हो रहा है 1952, 1953 तक सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, समय मैम समाप्त। मैम हो गया सॉल्व। मैम मैम मेरे को 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। कोई नहीं, आप फिलहाल उसमें मतलब रियलिटी में कुछ यूज करके लगा लो, अक्कड़ बक्कड़ में वो मत लगाना। मैम ये 2 ऑप्शन भी अक्कड़ बक्कड़ करके ही आए थे। मैम ये सच में बहुत क्यूट है, इतने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Yes, they are so cute.
So it's time to end the poll. मैम एक सेकंड रुक जाओ, कैलकुलेशन Okay. तो करने दो। Okay, now it's I had to do it at 7:54. I have to please. कर दो। अंशिका क्या कह रही है साक्षी? पोल आपके पोल के आंसर्स आपके सामने है। Let's solve this question. मैम मैंने सी ऑप्शन करा था। Okay. देखो यहाँ पे बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी आपको दे रखा है। इस बार आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, रेशियो 1:5 दे रखा है, तो मास में 6 लेने वाली है, ठीक है, 6m, और आपको वेलोसिटी दे रखी है 20 i कैप, 25 j कैप, -12 k कैप। आपको बोला है कि जो स्मॉलर मास है यानी कि m वाला, उसकी वेलोसिटी 100 i कैप, 35 j कैप और +8 k कैप है, ठीक है। जो बड़े वाला मास है उसका वेलोसिटी वेक्टर आपको चाहिए। m आप तीनों तरफ से कॉमन लेके, मतलब दोनों तरफ से कॉमन लेके निकाल दीजिए, हटा दीजिए इस इक्वेशन में से, ठीक है। और फिर बस आपको यहाँ से सॉल्व करके v वेक्टर का i कैप, j कैप, k कैप निकालना है। आई थिंक इट्स प्योरली अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, आई डोंट नीड टू सॉल्व इट फर्दर, ठीक है। इतना आप कर सकते हो, करो। इज दैट ओके? Yes, ma'am. जैसे कि 6 ये 120 है, इधर ही जाएगा 100 तो 20 i कैप बन जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आप अपना बाकी j कैप, k कैप पे निकाल लो, इट वुड बी ओके। हाँ जी बेटा, तो कुछ कह रहा है क्या? इसमें प्लस में 6mv क्यों आएगा, 5 आना चाहिए ना। नहीं देखो, जो 6m का मास था वो 1:5 में ब्रेक हुआ, तो मैं क्या करती हूँ, जो रेशियो का सम है ना उसका मल्टीपल मास कंसिडर कर लेती हूँ, ताकि यहाँ पे फ्रैक्शन ना आए, ये फिर m और 5m पे चला गया, समझ रहे हो? यस मैम, तो आपने वहाँ पे प्लस में 6m लिखा है ना, तो वहाँ पे 5m आना चाहिए। अच्छा, ओह ओके ओके, गॉट इट, फ्लो में हो गया। चलिए, ऐसे मैम एक बार बच्चे, ऑप्शन दिखा दीजिए। मैम वैसे उसका सही आंसर क्या होगा ये बता दो। 20 i कैप पॉजिटिव आ रहा है ना, आई गेस। Yes, ma'am. तो इस हिसाब से तो खाली 20 i कैप के हिसाब से आई वुड से ऑप्शन सी, है ना। But ए मैम ए हाँ जी होगा बेटा, ना, 5 से डिवाइड होगा ना ये पूरा। डिवाइड भी तो होगा। सॉल्व करें क्या? यस 5 4 मैम। जा, हाँ चलो सॉल्व कर देते हैं भाई तुम लोग। चलिए, बच्चे कर लेंगे, अभी हटाते हैं। यहाँ पे 25 × 6, 25 5 125 150, तो इट वुड बी 150, और ये 35 माइनस कर दिया, 150 140 110 115, 12 6 -80 80 के कैप मैम। 12 6 80 होता है, फिर 80 में 8 और ऐड होगा, -88। मैम कैलकुलेशन, फुल कैलकुलेशन 80। अच्छा, I know it's 12 6 are 72. It's 80 k cap Yes, divided by ma'am. 5. 5 2s are 10, 1 5 by 3. 23 Yeah, it's minus option 16. A. मैम सिर्फ Yes, 20 आई ma'am. कर देके सी लगा दो। नहीं आपको 5 का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैं भी, it's option A. मैम इसमें अक्कड़ बम्बई वो नहीं करना था। चलिए, क्वेश्चन मैम 9 पूरा पर आ मिटा जाइए। दो। नहीं, क्वेश्चन 9 पर आ जाइए, 2013 का है, सॉल्व कीजिए। बोल रहे हैं एक्चुअली चलो ऐसे क्वेश्चंस हम काफी कर चुके हैं, आई थिंक वी शुड स्किप दिस क्वेश्चन, राइट। ये भी एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है। ध्यान रखना, जब भी एक फ्रेगमेंट किन्हीं 3-4 पार्ट में टूटेगा तब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देना। उसमें ए आएगा मैम आंसर। आंसर बेटा सॉल्व करके पता लगाना पड़ेगा, मेरे को ऐसे नहीं पता, मैम ठीक हो है। गया नहीं सॉल्व। 5 अगर 5 आपको पे प्रॉब्लम जाएगा आए तो उसका। पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। यहाँ पे बोला है 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in the terms of gravity. ठीक है, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया। अभी टाइम हो रहा है, ओके, बट स्टिल 1958 1959 तक आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। एंड आई एम लॉन्चिंग अ पोल फॉर यू। तो बेटा यही आप लोगों के लिए, आज आप पहली बार अपने सीनियर्स के साथ क्लास ले रहे हो, तो आपको भी अपना ऐसे ही स्पीड करना है। मैम ये क्वेश्चन आया हुआ था टेस्ट में। ओके, ये पीवाईक्यू भी है, एग्जैक्टली, देख रहे हो लोग,
ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब बोलते हैं ना यू नीड टू लर्न द PYQs बाय हार्ट, तो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय कि आप लोग इस तरीके से याद कर लो, और सीनियर्स ज्यादा उछले नहीं क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, बताना पड़ता है ना, वो लोग कभी उड़ जाए। मैम अभी उड़ जाती मैं। मैम आपको पता है लास्ट ऑफलाइन टेस्ट में ना मेरे बराबर में ऐसी एक 12th की दीदी बैठी हुई थी, तो ना मैंने सोचा कि उनसे पूछ लेती हूँ, पर फिर वो ना अपना कर रही थी टेस्ट, तो मेरे को लगा उनको डिस्टरबेंस होगी, और सर बिल्कुल बराबर से बार बार घूमे जा रहे थे। ऐसे आपने सुन लिया, ये बच्ची क्या कह रही है, ये साइड में पूछने की कोशिश करती है, रिकॉर्ड हो गया। सही हुआ मैम, ये उससे पूछ रहे, मेरे से कोई पूछेगा ना तो मैं कुछ और ही बोलता। फिर तुम जैसे कि तुमको चल गया ऑप्शन सी है, फिर तुम बोलते कि इस ऑप्शन ए, राइट? मैम ये नहीं कह रही थी मैं कहता भाई मुझे बता ले दो। ला, तेरा पेपर भी मैं ही कर देता हूँ। मेरे को पता होता है ना किससे कब क्या पूछ रहे हैं, बट वो बहुत स्वीट थी, वो बता देती सही। नाम बताना, नाम। दुनिया धोखेबाज। ओ भाई तुम लोग कैसे ऐसी बातें करते हो? ऐसे ऐसी दुनिया तो देखनी भी नहीं थी जितनी तुमने देख ली। आई एम एंडिंग द पोल। G/2 है ना मैम? रुको रुको, मैंने वोट नहीं कर। तनिष्का बेटा, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इट 4 kg 6 kg पता नहीं, भी देखते हैं द स्ट्रिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, तो एक बात बताइए, this is 4 and this is 6 over here, right? तो जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ होगा। तो देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम का ना प्रिविलेज होता है कि आपको सारी फोर्सेस दिखा देता है। इस पर 4G लग रहा होगा, एक टेंशन ऊपर लग रहा होगा, इधर 6G लग रहा होगा और एक टेंशन ऊपर लग रहा होगा। तो अगर आप 6 kg के लिए देखोगे तो 6G minus T is equals to 6A होगा। अगर आप 4G के लिए देखोगे तो T minus 4G is equals to 4A होगा। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 6G minus 4G would be 2G is equals to 10A। यहाँ से A आ जाएगा G/5, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is your option C. Got it, got it, got it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मैंने इक्वेशन बना ली, उसके बाद समझ ही नहीं है क्या करना है। पर कोई नहीं, पता है आपसे अभी नहीं हो रहे, दैट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट इस पीडीएफ को रिवाइज जरूर कर लेना, जितने भी पीवाईक्यू सेशन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2G/10 था आंसर। नहीं G/5 बेटा, देखो ना 10 से कट जाएगा 5। हाँ जी चलिए, हाँ जी, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 2019 का पीवाईक्यू है, रिसेंट ईयर का है, सॉल्व कीजिए। आई एम लॉन्चिंग द पोल और सिर्फ 30 सेकंड है, मैं मन में काउंट कर रही हूँ। मैम कितने सेकंड है? हो गया मैम डन। 30 सेकंड है मैम तो Done. अगर हमें छोटे छोटे से बच्चे 11th वाले से पीछे रह जा रहे हैं, आगे आओ भाग के। मैम इन 12th. अरे तुम्हारे 11th का है, तुम्हें 11th में इतनी स्पीड ले आनी है, समझ रहे हो? मैम एक बार आंसर का अप्रोच बताना। ओके अभी बता, वो तो क्वेश्चन बताना ही हो गया ना, अभी रुको। आई एम एंडिंग द पोल। कितना क्यूटली पूछते, मैं बताने भी वाली थी इसे। मैम इन्हें पहले ही ना प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए, वरना 12th में हमारे जैसा हाल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप गुंजन का दर्द? चलिए, so the question is, यही दर्द सबका भी है. yeah, Anam, the Shabdam. The question is, a particle moving with velocity v is acted by 3 forces as shown in this figure. अगर आप ध्यान से देखो, मैंने ये क्या हो रहा है बेसिकली, इस पर F net 0 होगा कि नहीं? जो वेक्टर PR और वेक्टर RQ का जो सम होगा वो उसके अपोजिट जाने वाला है ना? तो यहाँ पे F net 0 हो गया। अगर F net 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। इट मींस इट इज योर ऑप्शन डी। Yes, ma'am. तो ये कहानी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपकी, आपको याद रहे। F net 0 अर्थात A net 0 अर्थात V इज कांस्टेंट। मैम ये F net 0 कैसे हो गया बता दो। देखो ये साइक्लिक वेक्टर्स हैं,
ठीक है। दूसरा, आप इनका हेड टू टेल वगैरह वाले ट्राइंगुलर मेथड अप्लाई करके देखो तो आपको तब दो फोर्सेस का रिजल्टेंट तीसरे फोर्स के बराबर मिलेगा, विच मीन्स नेट फोर्स इज 0. इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12. 2018 का क्वेश्चन है. अगेन ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें टाइम वेस्ट नहीं होता. अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो बहुत जल्दी आंसर आता है. ठीक है, ये टाइम सेविंग क्वेश्चंस होते हैं और इनको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए. इट्स 20:04 राइट नाउ. अगेन मैं 30 सेकंड्स काउंट करूंगी तो आप तब तक बता दीजिएगा. रुको, पोल तो लॉन्च करने दो. जब तक पोल लॉन्च हो रहा है तब तक नहीं होना चाहिए. टाइम चल रहा है, आप लोग सॉल्व करते रहो. 20 सेकंड्स हो गए, 10 सेकंड्स बची हैं. मैम पोल अभी लॉन्च हुआ है. तो तुम पोल लॉन्च होने के बाद सोचना शुरू करते हो? मैम डन। मैम डन. मैम डन। हाँ मैम, मुसीबत का इंतजार करते हैं पहले, जब आ जाते तब भाग. यस मैम. ओह ओके, 30 सेकंड्स हो गए हैं पूरे. और आई रियली लाइक आपने नंबर ऑफ वोट्स काफी ज्यादा है यहाँ पे. दैट्स कूल, दैट्स गुड, गुड, वेरी गुड. 24. एक और कर दो, एक और कर दो, मैं रुक रही हूँ. मेरा मन कर रहा है मैं ही कर दूं. ज्यादा नहीं बेटा, 18, 17, 16, समथिंग लाइक दैट. देखो क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन. गलत नहीं है, बिल्कुल सही है. ये तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता ही है. आई होप आपको वाला ग्राफ याद हो ऐसा कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन रीच हुआ, फिर ऐसे ऐसे, है ना. काइनेटिक फ्रिक्शन और कम हो जाता है, राइट? याद है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. बिल्कुल सही बात है भाई. फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट द रिट्रीब्यूशन, यही तो फैक्ट है. अगेन इट्स ऑप्शन डी. अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपके पास यू नो लाइक फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल्स टू म्यू के n, राइट? कोई भी फ्रिक्शन हो, इसमें अगर म्यू के देखोगे तो ये F के और n है. बेटा ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो दो सेम क्वांटिटी का रेशियो हमेशा डायमेंशन लेस ही होता है. समझ में आया कि वाई इट्स ऑप्शन डी. इसमें देखो पता है आप ना एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चंस का एक बड़ा प्यारा ट्रेंड होता है कि बच्चा ना फ्लो में होता है, इससे पता है बच्चे पे प्रेशर है इसलिए वो ये वाली नौटंकियां करता है. इनकरेक्ट मैम. नौटंकी तो ये जो ऊपर की और ऊपर से सारे लास्ट ऑप्शन में दिया. एग्जैक्टली तो ये जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना कुछ क्वेश्चन में कि एक्सेप्ट लिख देगा या यू नो कुछ भी ऐसी चीजें लिख देगा, तो जस्ट बी वेरी सिंसियर अबाउट इट कि वो पूछ क्या रहा है. ठीक है, हमको फंसना नहीं है. 2015 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट at one end is gradually raised above the other end. As the angle of inclination of the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meters down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box will be. ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि you should ignore it because it is a time consuming question. अगर बहुत अच्छा मैकेनिक्स में आता है तो कर लो, अदरवाइज काफी लेंथी है ये. लाइक सॉल्व करने में थोड़ा चला जाता है टाइम, बट स्टिल अभी तो आपके पास है, आप लोग सॉल्व करो. 20:07 हो रहा है, 20:09 तक कर लो. ठीक है, आई एम लॉन्चिंग द पोल. ट्वेल्थ वाला तुम्हारी क्लास है क्या इसके बाद कोई? केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की है. अच्छा अच्छा अच्छा, कब तक है वो? मैम 10 o'clock. 15 बजे तक. 9:45. मैम टाइम तो 9:45 है लेकिन 10 बजे तक चलेगी. अच्छा चलिए फिर. ओके अच्छा तो मैम कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं वैसे?
Let me check. $14, $15, $16, $17. Thank you. 4 मैम हो जाएंगे 8:30 तक। 8:30 तक नहीं. I'm going to give you few questions in homework. बल्कि I should mark it. ये वाला होमवर्क में जाएगा. अरे हटो भाई. This is nice. ये हो गई. इसको होमवर्क में डाल दो. मम्मी इसी होमवर्क में दे दो। या इसको मैं बता देती हूँ. एक काम करता है, मैं आपको इस क्वेश्चन का ना फील दे देती हूँ कि कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को. देखो मैम इसका पहले आंसर बता दो. एक मिनट सॉल्व करना पड़ेगा. वो तो फिर प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा. देखो क्वेश्चन. अच्छा मैं जब इस पीडीएफ को अपलोड करूंगी ना तो मार्क कर दूंगी, ठीक है. जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी हो मैं आंसर मार्क मैम कर पोल एंड नहीं हुआ. ओके. देखो इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आप स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल दो. तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप μs tan थीटा के बराबर रख दो. याद है वो वाला एंगल ऑफ रिपोज. हाँ मैम. तो ये उस हिसाब से आ जाएगा. tan थीटा इज tan 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है sin 30 cos 30 sin 30 1/2 √3/2 1/√3, राइट, व्हिच इज 1/1.7 समथिंग. क्या आएगा इसको सॉल्व करना. बस तो चलो तुम मतलब देख लोगे, राइट. यहाँ से बेसिकली तुम्हारा μs आ जाएगा. अब जब हमें म्यू के फाइंड आउट करना है तो आपको एक मिनट को किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर जब कोई बॉडी होती है उस पर फोर्सेस बनानी आनी चाहिए. तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा. आपको ये एंगल इन्होंने 30 डिग्री दिया हुआ है. इधर जाएगा mg cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगा mg sin थीटा. फिर आपके पास mg cos थीटा के अगेंस्ट जाएगा नॉर्मल रिएक्शन और इसके अगेंस्ट जाएगा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन. अभी बॉडी स्टिल नीचे मूव कर रही है, स्लिप कर रही है, क्योंकि आपको स्लिप का वो दे रखा है कि आई थिंक 4 मीटर स्लिप करी है. और कितने टाइम में स्लिप करी है? 4 सेकेंड्स में. तो आपको ये चीजें दे रखी हैं, राइट. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है फ्रिक्शन होता है म्यू एन, तो हो जाएगा म्यू के mg cos 30 डिग्री, राइट. और आपके पास फोर्स एक जो नीचे लग रही है दैट इज mg sin थीटा sin 30 degree which is your mg by 2. So basically you will put all these values and f minus fk is your m into a. समझ रहे हो. तो इस तरीके से इक्वेशन बना के आप यहाँ से म्यू के का भी वैल्यू निकाल सकते हो. इज दैट ओके. तो म्यू के और म्यू एस इस तरीके से निकाले जाएंगे. ये बेसिकली इक्वेशन है. अगर आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा. आई विल गिव यू द सोल्यूशन ऑल्सो. ठीक है. तो ये आप खुद कर लोगे ना. लाइक सॉल्व करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया. लाइक कैलकुलेशन अब आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट तक ले जाना, मतलब यू नो आई कैन डू दैट, बट कैलकुलेशन आप करोगे. दिस इज योर होमवर्क. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच इज दिस क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व दिस. 2004 का क्वेश्चन है. 1 मिनट मिलेगी, फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. पोल में लॉन्च कर रही हूँ. हो गया सॉल्व. मैम हो गया मेरा. ओके दैट्स वेरी नाइस. पोल लॉन्च हो चुका है. आंसर कर दीजिए फिर उधर. क्वेश्चन बोल रहा है कि बी का क्या मास रखें कि ये बॉडी मूव ना करे. ठीक है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो जाए. तो एक्सीलरेशन 0 मान के काम कर लीजिएगा. वाओ मैम. क्या हुआ? मैम बहुत अच्छा किया. मैम हाँ बेटा. मैम आप इसके बाद जो क्लास कराएंगी लॉज ऑफ मोशन की, तो वो आपकी बीटी लिंक में मिल जाए ना रिकॉर्डेड. हाँ हाँ, वो 11th क्लास में मिल जाएगा. ठीक है. ठीक है मैम. ओके. आई एम एंडिंग द पोल. अब बल्कि आप मुझे याद दिला देना अनु, मैं ना आप भेज दूंगी. ठीक है, पर्सनली. ठीक है मैम. ओके. पर्सनली से मेरा मतलब है ग्रुप पे, या कभी बाकी लोग कहें कि ना. या लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18. पोल एंड हो चुका है. देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में यू जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. तो ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है, इस पर 2g वेट लग रहा है. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ रही है.
इधर फ्रिक्शनल फोर्स जाएगी, इधर टेंशन जाएगा. व्हेन इट कम्स टू दिस ब्लॉक बी, तो यहाँ पर उसका वेट लग रहा है और ऊपर टेंशन है. ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है. अब आप अगर इसके लिए लिखोगे तो 2a आएगा और नीचे वाले के लिए लिखोगे तो mbg माइनस टी बराबर mba आएगा. अब हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन कर दो 0, हमें बॉडी का मूवमेंट चाहिए नहीं, तो t बराबर f आ गया और यहाँ t बराबर mbg आ गया. राइट, अब t का वैल्यू अपन यहां से निकाल के इधर पुट कर देंगे. तो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू के और n, विच इज म्यू के इंटू 2g. राइट, अब यहाँ पे म्यू के का वैल्यू दे रखा है आपको, क्या 0.2 दे रखा है और 10, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए. 2 इंटू 0.2 इज 0.4 एंड दिस इज g. राइट, यहाँ पे आपने टेंशन पुट कर दी 0.4 g बराबर mbg. कंपेयर कर लो, हटा दो, जो भी कर दो, mb 0.4 kg आ गया. यस, ठीक है, ऑप्शन डी. इट्स योर ऑप्शन D. D. Yeah, this is your homework. You will take the screenshot or I will provide you the PDF. Let's come to this 2021 वाला question, last question of this session. I am going to launch a poll. बड़ा प्यारा question है, एक नया चीज आपको मिलेगा. बस त्रिशा, लास्ट क्वेश्चन है बच्चा. ठीक है, ठीक है त्रिशा, त्रिशा, त्रिशा. नमस्ते तुषार, बिना माइक के नमस्ते नहीं ली जाएगी. नेक्स्ट टाइम लाउड स्पीकर पहनना. So I have launched the poll for you guys. Kindly vote over there. मैम इसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कर सकते हैं उस इक्वेशन से. मैम हाँ, अभी तो ये आपकी मर्जी, आप जैसे भी करो. मैम क्वेश्चन मैम शायद ये क्वेश्चन आपने पहले भी कहीं कराया है. ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है ये. पहले कहीं कराया है, जब पहले मैम हम कभी. रट रखे क्या, जब तक आप क्वेश्चन बोलते हो उनका आंसर आ जाता है. तुम डरो मत गुंजन, तुम अपने क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो. ठीक है, टाइम वाइम मैं जितना दे रही हूँ उतने में सॉल्व करो. अगर बच्चों ने रटे हुए हैं तो भी अच्छा है, नहीं रटे तो अच्छा है. आपको कल मैं और समीक्षा फाइट क्यों कर रहे थे कि मैम को कॉल. नहीं मैम, बाद में बताऊंगी मैम. भूल गए. ऐसे भूल जाऊंगी मैं. मैम सब याद ऐसी है. वो भी कह रही थी, वो ऐसी ही कह रही थी, इसी बात पे तो फाइट हुई. नहीं, मैं समीक्षा को नहीं भूली हूँ. दुख है मुझे कि एक्चुअली मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ. मैम आपके पास एक स्टूडेंट जी एडवांस का भी तो आता है, आपने बताया था. तो मैं उसे भूलूंगी नहीं ना, वो तो आता है. आई एम इन द पोल. मैम मतलब आप उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हो. IIT के. यस मैम. या बट उसका ऐसा कोई कुछ रिकॉर्ड नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो बच्चा अलग आता है. दिस इज योर SN. जब भी कभी आपसे nth सेकंड की वो बात करे ना, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड आप इस तरीके से एक्सप्रेस करोगे. ये आपको याद होना चाहिए. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. अब इन्होंने SN पूछा और आपसे SN+1 पूछा, तो आप पुट कर दो यहाँ पर. यहाँ पे 2n+2 आएगा और -1 हो जाएगा, 2n+1 बचेगा. U0 है दोनों सिचुएशन में. ठीक है, तो आपसे कहेगी SN बाय SN+1 बता दो, तो आप हाफ ए से हाफ ए कट कर दोगे और ये बच जाएगा आपके पास 2n-1, 2n+1 एंड इट इज योर ऑप्शन नंबर C. सी है ना? यस Right? मैम. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस. आपको मिलते हैं मंडे में. एक और बार बता दो वो क्वेश्चन. Okay. I said कि whenever there is a question which is asking you about the displacement in nth second, always go with this formula. ठीक है, SN is equals to U plus half A to n-1. और फिर जो इंस्टेंट की बात करें वो इंस्टेंट आप n की जगह पुट कर दो. जैसे कि इन्होंने n+1 की बात करी तो मैंने n की जगह n+1 पुट कर दिया, तो 2n+2 हो जाता, बराबर में -1 है, +2 -1 यानी कि +1 बचा. You will get this, right? फिर इन्होंने बोला कि रेशियो निकाल दो, तो हमने रेशियो निकाल दिया. बोलो. मैम n की जगह n+1 करना था ना. Yes बेटा, yes. Okay.
चलिए Yes, ma'am. या ये तो कुछ नहीं है, तो शायद आई शेयर अ वीडियो विद यू यूट्यूब पे डीसीपी बैच की। मैम समझ आपके रहे हो? बिजली लिंक में नहीं है ना शायद डीसीपी बैच। अरे है, साइड में देखो टैब लग रहा है, उत्तराखंड डीसीपी, आगे डीसीपी है। डीसीपी में जाके फर्स्ट लेक्चर देखना देख लीजिए रात। एंड जस्ट पुट योर कमेंट ओवर डाउन देयर ना यूट्यूब पे। I'll try to check it. ठीक है, Okay. चलिए। सो बेसिकली टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड 11th वाले तो फिर से मिलेंगे। बाय 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 गुड नाइट। Recording बाय बेटा। मैम पहली बार ना मुझसे सारे क्वेश्चन सही गए। That is so good. Hi तनिष्का। मैम मैं कह रही थी आप मंडे Thank you, से Siba. 11th रिवाइज करोगे तो हाँ रोटेशन देखो आपके के साथ साथ ऑलरेडी करो। नहीं, आपके पास ऑलरेडी प्लानर शेयर्ड है, अपन उसके हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे की टेस्ट सीरीज उसके हिसाब से बनी हुई है। थोड़ा मतलब